श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना है तो जिंदगी में फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी आती है। सबको यहाँ अपनी जिंदगी से शिकायतें हैं। जिंदगी तो वही जीते हैं जो हर वक्त मुस्कुराते हैं। जीवन में दिखावा दुख देता है। सुख चाहिए तो हर काम दिल लगाकर का दौलत और खुशी का कोई रिश्ता नहीं होता है। यह बात जो समझ जाता है वह जीवन भर खुश रहता है। जब ख्वाबों के रास्ते जरूरत की ओर मुड़ जाते हैं तब असल जिंदगी के मायने समझ में आते हैं। बात है हर कोई कर लेता है परंतु अपने जीवन में अच्छे कार्य बहुत कम लोग करते हैं। जिंदगी का सबसे बेहतरीन सब होता है जिसे निस्वार्थ आ गया हो रुलाती है, असाध्य गिराती है, उठाते कभी पास अपनों के लाती है। ये जिंदगी हमें कितना कुछ सिखाती है। इस दुनिया में हर इंसान उस चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं। जब वो चीज उसके पास होती है तो उसकी कदर नहीं करता। जितना गैरों से सतर्क रहते हो उतना ही अपना से भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा अपने ही देख। कहीं जीवन की सच्चाई 1 रुपए की औकात रखने वाले 1 लाख बताया कि ऐसे लोग सिर्फ आपका दिल दुखाया। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जिंदगी में कोई तब तक ईमानदार है जब तक उसे बेईमानी का कोई मौका नहीं मिलता है। अगर आप काबिल तो आपके हिस्से में मुश्किलें जरूर आएंगी। यह मुश्किलें ही आपकी ताकत बढ़ाई। बेवजह और बेसन है जो सोते हैं वह जिंदगी भर रोता। उम्र भर बोझ उठाया अकील ने और लोग तारीफ सिर्फ तस्वीर की करते रहे हैं। ऐसा जिंदगी में भी होता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो फोकस काम पर। करोड़ों लोगों की बात करना जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता है वो अक्सर भाग्य और दूसरों को दोष देते हैं। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वो सिर्फ कोशिश करते हैं। आज के दौर में छोटी सोच वालों की संख्या ज्यादा ही बढ़ रही है, जो दूसरों को सिर्फ नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। जीवन में जो गुरूर हो दूर रखते हैं वही तरक्की के लिए तैयार होते हैं। जीवन में कभी कुछ पाओगे जब मुसीबतों से नहीं घबराते। अपनी जिंदगी में ये हमेशा याद रखना कि आप कितने भी अच्छे अगर बुरे लोग हैं तो आप गलत हैं। सीखा अगर आप कितने भी बुरे हैं और अच्छे लोगों का साथ तो कुछ अच्छा ही से की जिंदगी का एक वसूल बना कि किसी का दिल नहीं दुखाया। सच कहता हूँ खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमेगी। जिंदगी में जो जैसा मिले उसे वैसा ही अपना रिश्ता निभाने आसान हो जाएगा। कारण चाहे जो यदि आप अपने जीवन में उदास हो तो आप कभी भी अपने उद्देश्य या लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करने लगता है या उसमें दोष निकालने लगता है वे अपने जीवन की कमियों और दोषों पर कभी ध्यान नहीं दे पाता है। उसे यह दोष की असफलता का कारण बना जाते हैं। चिंता चिता के समान होती है जो जिंदा इंसान को जलाकर राख कर देती है। जीवन के उद्देश्यों को पाने के लिए चिंतन करें, न कि चिंता दिखावा वही करते हैं जो अज्ञानी और अहंकारी होते हैं। यदि आपके अंदर अज्ञान और अहंकार है तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तनाव में रहने से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है और वह किसी कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाता। जो लोग जीवन के उद्देश्यों को जानते हैं लोग दूसरों को बताते हैं और जो नहीं जानते हैं वही दूसरों को बताते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर केवल आप स्वयं दे सकता है। और जिस दिन से आपने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना शुरू कर दिया समझ लीजिए कि आपने जीवन शुरू करता है। यदि आपने रामायण पढ़ा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि भगवान राम एक राजा के पुत्र था और उन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है। उसके बावजूद उनके जीवन में सुख और दुख दोनों था। यदि प्रभु श्री राम के जीवन में दुख ना होता तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम न कहलाते। एक बात हमेशा याद रखें, इस पृथ्वी पर जो भी
व्यक्ति आया है। हर एक का जीवन सुख और दुखों से भरा पड़ा हुआ है। स्वस्थ शरीर के लिए कसरत करें और स्वस्थ मन के लिए योग करें और अच्छे लोगों के बीच में रहें। आपका व्यवहार आपके विचार और संस्कार को दर्शाता है, इसलिए आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो किसी को कष्ट न दे। कमरे का कैलेंडर बताता है कि खुद को अपडेट रख। हर दिन कुछ नया पद और कुछ नया सीख आगे चलकर तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा और लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। कमरे का शीशा कहता है कि खुद की कमियां देना, उन्हें स्वीकार कर उसमें सुधार करो और जीवन में आगे वह खुद से कभी झूठ बोला। कमरे की खुली खिड़की कहती है अपने दिमाग को खोलो, अच्छे विचारों और अच्छे ज्ञान को डोट आनंद उसे कभी बंद मत करो। और कमरे की बंद खिड़की के थी है कि बुरे विचारों के लिए, नकारात्मक सोच के लिए अपने दिमाग की खिड़कियां बंद करें ताकि ये तुम्हारे दिमाग में प्रवेश कर इसे गणना करें। और कमरे के बाहर बैठी चिड़िया कहती हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहें। खुश होने की बजाय मत करो जो तुम सोचते हो तुम्हें खुश रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया है उसे आप बदल नहीं सकते और जो आने वाला है उसे आप जानते ही हैं, इसलिए भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता छोड़ दें। आप आज जो कर्म करेंगे उसी का परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा। आज मैं जीना सीखा और अपने समय का अधिकतम समय लक्ष्य के प्रति समर्पित कर। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों में कमियां ढूंढना हमारी सबसे बुरी आदत है। इस आदत को छोड़ दें और खुद में कमियां न लें और उसमें सुधार कर खुद में किया सुधार आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। आपकी क्षमता दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ेगी। जीवन में संकल्प लेना सीखें। उदाहरण के लिए अगर आपने सोचा कि आज हमें कार्य करना है तो उस कार्य को निश्चित ही करें। अगर आपने सोचा कि 2-4 घंटे पढ़ना है तो जरूर पढ़े, भले ही मन पढ़ाई में ना लगे, पर एक अच्छी आदत बना जिससे आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने में आपको मदद मिलेगी। त्याग करना सीखेगा। कई बार क्षणिक सुख के लिए हम अपना कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। उदाहरण के लिए बुरी आदत, दोस्तों से ज्यादा समय तक फिजूल की बातें न, कहीं ज्यादा देर तक टीवी और फिल्म देखना। कई बार जब हम पढ़ाई करते हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो पढ़ाई में बाधा बनते, फिर भी उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं। जरूरतमंद की हमेशा मदद करें, उतनी मदद जरूर करें जितना आप कर सकते हैं। इस आदत की वजह से मन में सकारात्मक विचार आते हैं और हृदय प्रसन्न रहता है। इससे जीवन में आनंद और खुशी भर जाती है। खुश होकर जो भी कार्य करेंगे बेहतरीन होगा। आप फेल होता तो आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाता है और जब आप अपने जीवन में सफल होते तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए समय का हमेशा सदुपयोग करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करें। खुद से झूठ न, जो आप नहीं कर सकते हैं उसे छोड़ दें और जो कर सकते हैं उसे बेहतर तरीके से करें। यही बात आपको सफल बनाए। समाज परिवार के दर्द से निर्णय ना लें। जब सफल होंगे तब सब आपकी तारीफ करेंगे। समस्या का समाधान भरने बहाना नहीं, क्योंकि असफल लोग हैं सबसे अधिक बहाना और सफल लोग समाधान रहते। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें, कुछ सीखने का प्रयास करें। जो भी कार्य आप करते हैं इसलिए कुछ नया करने का प्रयास करें या कुछ नया सीखने का प्रयास करें। इससे आपका हुनर बढ़ेगा, क्योंकि सफलता तो हुनरमंद लोगों के पैर छूते। दोस्तों, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 900 से अधिक प्रयोगों को किया जिसमें वे फेल हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और अपने प्रयोगों को जारी रखा। अंत में एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। आखिरकार उनकी मेहनत, आत्मविश्वास, ईमानदारी और निरंतर प्रयास ने रंग लाया और उन्हें पूरे विश्व में मशहूर बना दिया। और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय निर्धारण बहुत आवश्यक है। इसकी कमी की वजह से कुछ व्यक्तियों को अपने जीवन में सफल होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। लक्ष्य बनाने के साथ ही उस लक्ष्य को कितने दिन, महीने या वर्ष में प्राप्त करना, इसका निर्धारण करें।
प्रकृति और समय कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हवा, पानी, मौसम, दिन रात, यह सब हम सबके लिए हमेशा एक जैसे रहते। अमीर व्यक्ति के लिए सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से नहीं उठता है, या फिर बरसात किसी की उम्र या हैसियत देखकर उस पर कम या ज्यादा नहीं बरसती। गरीब, बच्चे, बूढ़े, सभी के लिए समय एक जैसा रहता है। हाँ, समय का सही उपयोग न करने का या समय को व्यर्थ करवाकर हम अपना भविष्य जरूर खराब कर देते हैं। यदि हम आज समय की कदर करेंगे तभी समय कल हमारी कदर करेगा। हम आज जो भी हैं, जहाँ भी हैं, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने अतीत में जो मेहनत की है, हमारा वर्तमान उस मेहनत का ही नतीजा है। हमारी आज की मेहनत ही हमारा भविष्य तय करती है। अतः समय की कीमत समझकर उसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। समय का सही इस्तेमाल करके देखें, या आपको हमेशा स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखें। अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो दिल से करना चाहते हैं, उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल में उस काम को कर सकता है। गिरते रहे, भटकते रहे, सीखते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना जिंदगी में सफल हो रहे हैं। का लाभ कमाते रहे और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगा। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे तो समय जो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। हुनर तो समय होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। दूसरों को सुनने के लिए आपकी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको सुनने की लोग मन्नत कहाँ अच्छा काम करते रहे। चाहे लोग तारीफ करें या न करें, आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है। सूरज फिर भी उठता है। पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहता है। एक कक्षा में अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहा था, तभी कक्षा के दो छात्र आपस में झगड़ने लगे। उनका झगड़ा देखकर अध्यापक ने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों से जगत क्यों रहे? एक छात्र बोला, सर ये मेरी बात सुन नहीं रहा है, बस अपनी बात पर अड़ा हुआ है। दूसरा छात्र बोला, सर मैच की बात क्यों सुनो, ये जो कह रहा है वह गलत है। ऐसे में इसके बात सुनकर क्या फायदा? इसके बाद दोनों फिर से आपस में उलझ गए। दोनों की सुलह कराने अध्यापक ने उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों छात्र अध्यापक के बैंक से पास जाकर खड़े हो गए। टैक्स के एक और दूसरा टैक्स के दूसरी ओर। अध्यापक ने टैक्स की दराज से एक गेंद निकाला और उसे 10 के बीच में रख दिया। उसके बाद वे दोनों छात्र बोले, इस गेंद को देखकर बताओ एक किस रंग? पहला छात्र बोला, यह सफेद रंग की गेंद। दूसरा छात्र बोला, नहीं कि सर ये तो काली। दोनों के उत्तर एक दूसरे से भिन्न थी, लेकिन दोनों अपनी बात पर अडिग थे। दोनों में फिर तू मैं होने लगी। अध्यापक ने दोनों को शांत करते हुए स्थान बदलने को कहा। दोनों ने अपने स्थान बदलना। अध्यापक ने फिर से वही प्रश्न दोहराया, अब गेंद को देखकर बताओ कि एक किस रंग की? इस बार भी दोनों के जवाब एक दूसरे से भिन्न थे। पहले छात्र ने कहा, सर गेंद खाली है, और दूसरे छात्र ने कहा, सर गेंद अफेयर। लेकिन अब की बार वे अपने खुद के जवाब से हैरान थे। अध्यापक दोनों को समझाते हुए, गोल गेंद 2 रंग के बनी हुई है। एक तरफ से देखने पर सफेद दिखती है और दूसरी तरफ से देखने पर काले। तुम दोनों के सही जवाब, फर्क बस तुम्हारे देखने में। जिस जगह से तुम इस गेंद को देख रहे हैं, वहां से तुम्हें वैसे रंग की दिखाई दे रही है। जीवन भी ऐसा ही है। जीवन में भी किसी चीज, परिस्थिति या समस्या को देखने का नजरिया भिन्न हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि जिसका मत आपसे भिन्न है वो गलत है, यह बस नजरिए का फर्क है। ऐसे में हमें विवाद में पड़ने के स्वास्थ्य दूसरे के नजरिए को समझने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम किसी की बात बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अपनी बात बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। दोनों छात्रों को अध्यापक
की बात समझ में आ गए और दोनों ने अपना झगड़ा बुलाकर सुलाकर। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन की परिस्थितियां भिन्न हो सकता है। उन परिस्थितियों के प्रति लोगों का नजरिया भिन्न हो सकता है। हम अक्सर किसी भी परिस्थिति को जाने बिना अपनी टिप्पणी दे देते हैं और अपनी बात पर अड़ जाते हैं। ऐसे में विवाद या बहस की स्थिति निर्मित होती है, जो अंतः संबंध बिगड़ने का कारण बन जाता है। इसलिए किसी भी बात पर अपनी टिप्पणी देने से पहले परिस्थितियां, मामले की अच्छी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए। साथ ही यदि मत भिन्नता की स्थिति बनी तो दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करना चाहिए, ताकि विवाद नहीं बल्कि बेहतर संवाद स्थापित हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना है तो जिंदगी में फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी आती है। सबको यहाँ अपनी जिंदगी से शिकायतें हैं। जिंदगी तो वही जीते हैं जो हर वक्त मुस्कुराते हैं। जीवन में दिखावा दुख देता है। सुख चाहिए तो हर काम दिल लगाकर का दौलत और खुशी का कोई रिश्ता नहीं होता है। यह बात जो समझ जाता है वह जीवन भर खुश रहता है। जब ख्वाबों के रास्ते जरूरत की ओर मुड़ जाते हैं तब असल जिंदगी के मायने समझ में आते हैं। बात है, हर कोई कर लेता है, परंतु अपने जीवन में अच्छे कार्य बहुत कम लोग करते हैं। जिंदगी का सबसे बेहतरीन सब होता है जिसे निस्वार्थ आ गया हो रुलाती है, असाध्य गिराती है, उठाते कभी पास अपनों के लाती है। ये जिंदगी हमें कितना कुछ सिखाती है। इस दुनिया में हर इंसान उस चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं। जब वो चीज उसके पास होती है तो उसकी कदर नहीं करता। जितना गैरों से सतर्क रहते हो उतना ही अपना से भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा अपने ही देख। कहीं जीवन की सच्चाई 1 रुपए की औकात रखने वाले 1 लाख बताया कि ऐसे लोग सिर्फ आपका दिल दुखाया। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जिंदगी में कोई तब तक ईमानदार है जब तक उसे बेईमानी का कोई मौका नहीं मिलता है। अगर आप काबिल तो आपके हिस्से में मुश्किलें जरूर आएंगी। यह मुश्किलें ही आपकी ताकत बढ़ाई। बेवजह और बेसन है जो सोते हैं वह जिंदगी भर रोता, उम्र भर बोझ उठाया अकील ने, और लोग तारीफ सिर्फ तस्वीर की करते रहे हैं। ऐसा जिंदगी में भी होता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो फोकस काम पर। करोड़ों लोगों की बात करना जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता है वो अक्सर भाग्य और दूसरों को दोष देते हैं। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वो सिर्फ कोशिश करते हैं। आज के दौर में छोटी सोच वालों की संख्या ज्यादा ही बढ़ रही है, जो दूसरों को सिर्फ नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। जीवन में जो गुरूर हो दूर रखते हैं वही तरक्की के लिए तैयार होते हैं। जीवन में कभी कुछ पाओगे जब मुसीबतों से नहीं घबराते। अपनी जिंदगी में ये हमेशा याद रखना कि आप कितने भी अच्छे अगर बुरे लोग हैं तो आप गलत हैं। सीखा अगर आप कितने भी बुरे हैं और अच्छे लोगों का साथ तो कुछ अच्छा ही से की जिंदगी का एक वसूल बना कि किसी का दिल नहीं दुखाया। सच कहता हूँ खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमेगी। जिंदगी में जो जैसा मिले उसे वैसा ही अपना रिश्ता निभाने आसान हो जाएगा। कारण चाहे जो, यदि आप अपने जीवन में उदास हो तो आप कभी भी अपने उद्देश्य या लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करने लगता है या उसमें दोष निकालने लगता है वे अपने जीवन की कमियों और दोषों पर कभी ध्यान नहीं दे पाता है। उसे यह दोष की असफलता का कारण बना जाते हैं। चिंता चिता के समान होती है जो जिंदा इंसान को जलाकर राख कर देती है। जीवन के उद्देश्यों को पाने के लिए चिंतन करें, न कि चिंता दिखावा वही करते हैं जो अज्ञानी और अहंकारी होते हैं। यदि आपके अंदर अज्ञान और अहंकार है तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तनाव में रहने से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है
और वह किसी कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाता। जो लोग जीवन के उद्देश्यों को जानते हैं, लोग दूसरों को बताते हैं, और जो नहीं जानते हैं वही दूसरों को बताते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर केवल आप स्वयं दे सकता है, और जिस दिन से आपने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना शुरू कर दिया, समझ लीजिए कि आपने जीवन शुरू करता है। यदि आपने रामायण पढ़ा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि भगवान राम एक राजा के पुत्र था और उन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है। उसके बावजूद उनके जीवन में सुख और दुख दोनों था। यदि प्रभु श्री राम के जीवन में दुख ना होता तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम न कहलाते। एक बात हमेशा याद रखें, इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति आया है, हर एक का जीवन सुख और दुखों से भरा पड़ा हुआ है। स्वस्थ शरीर के लिए कसरत करें और स्वस्थ मन के लिए योग करें और अच्छे लोगों के बीच में रहें। आपका व्यवहार आपके विचार और संस्कार को दर्शाता है, इसलिए आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो किसी को कष्ट न दे। कमरे का कैलेंडर बताता है कि खुद को अपडेट रख, हर दिन कुछ नया पद और कुछ नया सीख आगे चलकर तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा और लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। कमरे का शीशा कहता है कि खुद की कमियां देना, उन्हें स्वीकार कर उसमें सुधार करो और जीवन में आगे वह खुद से कभी झूठ बोला। कमरे की खुली खिड़की कहती है अपने दिमाग को खोलो, अच्छे विचारों और अच्छे ज्ञान को आनंद उसे कभी बंद मत करो। और कमरे की बंद खिड़की के थी है कि बुरे विचारों के लिए, नकारात्मक सोच के लिए अपने दिमाग की खिड़कियां बंद करें ताकि ये तुम्हारे दिमाग में प्रवेश कर इसे गणना करें। और कमरे के बाहर बैठी चिड़िया कहती हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश होने की बजाय मत करो जो तुम सोचते हो तुम्हें खुश रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया है उसे आप बदल नहीं सकते और जो आने वाला है उसे आप जानते ही हैं, इसलिए भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता छोड़ दें। आप आज जो कर्म करेंगे उसी का परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा। आज मैं जीना सीखा और अपने समय का अधिकतम समय लक्ष्य के प्रति समर्पित कर। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों में कमियां ढूंढना हमारी सबसे बुरी आदत है। इस आदत को छोड़ दें और खुद में कमियां न लें और उसमें सुधार कर खुद में किया सुधार आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। आपकी क्षमता दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ेगी। जीवन में संकल्प लेना सीखें। उदाहरण के लिए, अगर आपने सोचा कि आज हमें कार्य करना है तो उस कार्य को निश्चित ही करें। अगर आपने सोचा कि 2-4 घंटे पढ़ना है तो जरूर पढ़े, भले ही मन पढ़ाई में ना लगे, पर एक अच्छी आदत बना जिससे आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने में आपको मदद मिलेगी। त्याग करना सीखेगा। कई बार क्षणिक सुख के लिए हम अपना कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। उदाहरण के लिए, बुरी आदत दोस्तों से ज्यादा समय तक फिजूल की बातें न, कहीं ज्यादा देर तक टीवी और फिल्म देखना। कई बार जब हम पढ़ाई करते हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो पढ़ाई में बाधा बनते, फिर भी उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं। जरूरतमंद की हमेशा मदद करें, उतनी मदद जरूर करें जितना आप कर सकते हैं। इस आदत की वजह से मन में सकारात्मक विचार आते हैं और हृदय प्रसन्न रहता है। इससे जीवन में आनंद और खुशी भर जाती है। खुश होकर जो भी कार्य करेंगे बेहतरीन होगा। आप फेल होता तो आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाता है, और जब आप अपने जीवन में सफल होते तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए समय का हमेशा सदुपयोग करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करें, खुद से झूठ न। जो आप नहीं कर सकते हैं उसे छोड़ दें और जो कर सकते हैं उसे बेहतर तरीके से करें। यही बात आपको सफल बनाए। समाज परिवार के दर्द से निर्णय ना लें। जब सफल होंगे तब सब आपकी तारीफ करेंगे। समस्या का समाधान भरने बहाना नहीं, क्योंकि असफल लोग हैं सबसे अधिक बहाना, और सफल लोग समाधान रहते। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें, कुछ सीखने का प्रयास करें। जो भी कार्य आप करते हैं इसलिए कुछ नया करने का
प्रयास करें या कुछ नया सीखने का प्रयास करें, इससे आपका हुनर बढ़ेगा, क्योंकि सफलता तो हुनरमंद लोगों के पैर छूते दोस्तों। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 900 से अधिक प्रयोगों को किया जिसमें वे फेल हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और अपने प्रयोगों को जारी रखा। अंत में एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। आखिरकार उनकी मेहनत, आत्मविश्वास, ईमानदारी और निरंतर प्रयास ने रंग लाया और उन्हें पूरे विश्व में मशहूर बना दिया। और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय निर्धारण बहुत आवश्यक है। इसकी कमी की वजह से कुछ व्यक्तियों को अपने जीवन में सफल होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। लक्ष्य बनाने के साथ ही उस लक्ष्य को कितने दिन, महीने या वर्ष में प्राप्त करना, इसका निर्धारण करें। प्रकृति और समय कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हवा, पानी, मौसम, दिन रात, यह सब हम सब के लिए हमेशा एक जैसे रहते। अमीर व्यक्ति के लिए सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से नहीं उठता है, या फिर बरसात किसी की उम्र या हैसियत देखकर उस पर कम या ज्यादा नहीं बरसती। गरीब, बच्चे, बूढ़े, सभी के लिए समय एक जैसा रहता है। हाँ, समय का सही उपयोग न करने का या समय को व्यर्थ करवाकर हम अपना भविष्य जरूर खराब कर देते हैं। यदि हम आज समय की कदर करेंगे तभी समय कल हमारी कदर करेगा। हम आज जो भी हैं, जहां भी हैं, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने अतीत में जो मेहनत की है, हमारा वर्तमान उस मेहनत का ही नतीजा है। हमारी आज की मेहनत ही हमारा भविष्य तय करती है। अतः समय की कीमत समझकर उसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। समय का सही इस्तेमाल करके देखें, या आपको हमेशा स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखें। अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो दिल से करना चाहते हैं, उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल में उस काम को कर सकता है। गिरते रहे, भटकते रहे, सीखते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना जिंदगी में सफल हो रहे हैं। का लाभ कमाते रहे और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगा। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे तो समय जो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। हुनर तो समय होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। दूसरों को सुनने के लिए आपकी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको सुनने की लोग मन्नत कहाँ अच्छा काम करते रहे। चाहे लोग तारीफ करें या न करें, आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है। सूरज फिर भी उठता है। पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहता है। एक कक्षा में अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहा था, तभी कक्षा के दो छात्र आपस में झगड़ने लगे। उनका झगड़ा देखकर अध्यापक ने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों से जगत क्यों रहे? एक छात्र बोला, सर ये मेरी बात सुन नहीं रहा है, बस अपनी बात पर अड़ा हुआ है। दूसरा छात्र बोला, सर मैच की बात क्यों सुनो, ये जो कह रहा है वह गलत है। ऐसे में इसके बात सुनकर क्या फायदा। इसके बाद दोनों फिर से आपस में उलझ गए। दोनों की सुलह कराने अध्यापक ने उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों छात्र अध्यापक के बैंक से पास जाकर खड़े हो गए। टैक्स के एक और दूसरा टैक्स के दूसरी ओर। अध्यापक ने टैक्स की दराज से एक गेंद निकाला और उसे 10 के बीच में रख दिया। उसके बाद वे दोनों छात्र बोले, इस गेंद को देखकर बताओ एक किस रंग? पहला छात्र बोला, यह सफेद रंग की गेंद। दूसरा छात्र बोला, नहीं कि सर ये तो काली। दोनों के उत्तर एक दूसरे से भिन्न थी, लेकिन दोनों अपनी बात पर अडिग थे। दोनों में फिर तू मैं होने लगी। अध्यापक ने दोनों को शांत करते हुए स्थान बदलने को कहा। दोनों ने अपने स्थान बदलना। अध्यापक ने फिर से वही प्रश्न दोहराया, अब गेंद को देखकर बताओ कि एक किस रंग की। इस बार भी दोनों के जवाब एक दूसरे से भिन्न थे। पहले छात्र ने कहा, सर गेंद खाली है, और दूसरे छात्र ने कहा, सर गेंद अफेयर। लेकिन अब की बार वे अपने खुद के जवाब से हैरान थे।
अध्यापक दोनों को समझाते हुए, गोल गेंद 2 रन के बनी हुई है, एक तरफ से देखने पर सफेद दिखती है और दूसरी तरफ से देखने पर काले। तुम दोनों के सही जवाब, फर्क बस तुम्हारे देखने में। जिस जगह से तुम इस गेंद को देख रहे हैं वहां से तुम्हें वैसे रंग की दिखाई दे रही है। जीवन भी ऐसा ही है। जीवन में भी किसी चीज, परिस्थिति या समस्या को देखने का नजरिया भिन्न हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि जिसका मत आपसे भिन्न है वो गलत है, यह बस नजरिए का फर्क है। ऐसे में हमें विवाद में पड़ने के स्वास्थ्य दूसरे के नजरिए को समझने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम किसी की बात बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अपनी बात बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। दोनों छात्रों को अध्यापक की बात समझ में आ गए और दोनों ने अपना झगड़ा बुलाकर सुलाकर। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन की परिस्थितियां भिन्न हो सकता है। उन परिस्थितियों के प्रति लोगों का नजरिया भिन्न हो सकता है। हम अक्सर किसी भी परिस्थिति को जाने बिना अपनी टिप्पणी दे देते हैं और अपनी बात पर अड़ जाते हैं। ऐसे में विवाद या बहस की स्थिति निर्मित होती है, जो अंतः संबंध बिगड़ने का कारण बन जाता है। इसलिए किसी भी बात पर अपनी टिप्पणी देने से पहले परिस्थितियां, मामले की अच्छी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए। साथ ही यदि मत भिन्नता की स्थिति बनी तो दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करना चाहिए, ताकि विवाद नहीं बल्कि बेहतर संवाद स्थापित हो सके।